गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। NCERT मैथ फॉर 6 to 12 बाय रवि रंजन में के चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका देखते हैं कि जवाब कौन कौन बता सकते हैं। व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज़, मतलब हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या है? इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जो कि इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग के बीच अभी चैप्टर आ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये ऐसा एक चैप्टर है जो आपको 7th एंड 8th दोनों क्लास में पढ़ने हैं, जो कि 7th में एक्सपोनेंट्स से है और 8th में आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के नाम से, जो कि दोनों सेम चीज़ पढ़ना है। तो इसलिए आपको मैं अभी बेस से पढ़ाऊँगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वांटिटी दिया हुआ है ऐसे, ओके। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग एक्सपोनेंट या पावर एंड इसको बेस बोला जाता है। क्लियर? फिर से देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वांटिटी आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो ऊपर वाला जो है उसको एक्सपोनेंट एंड जो नीचे है 10 मेरा, वो उसको बेस कहा जाएगा। ओके। इसे हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स वी से दैट 10 रेज टू द पावर 24 या 10 टू द पावर 24। आई होप इतने बातें आप लोग को समझ में आए होंगे। इतना बेसिक बात हुआ है, लेकिन इस चैप्टर पढ़ने से पहले, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं, दैट मीन्स फार्मूला जानते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला का ये चैप्टर दिक्कत होगी। क्योंकि ये मैथ बनाते समय अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो परेशानियाँ होगी, इसलिए इसके पहले फार्मूला जानते हैं। ओके। नंबर 1, एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू n प्लस n हो जाए। दैट मीन्स एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n, दैट मीन्स बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट है, अगर मल्टीप्लाई किया रहे तो पावर सम हो जाते हैं ऊपर। दैट मीन्स एग्जाम्पल एक्स टू दी पावर 2 और एक्स टू दी पावर 6, जवाब दीजिए जल्दी से। एक्स टू दी पावर 8 होंगे, हाँ सही जवाब। क्यों? क्योंकि पावर क्या होते हैं, सम। गुड, ये आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फार्मूला नंबर 2, सॉरी। अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रहे हैं, दैट मीन्स एक्स डेश एन है ये, एक्स टू द पावर एम डिवाइड बाई एक्स टू द पावर एन इक्वल टू, तो अगर डिवाइड रहेंगे तो पावर माइनस कर देंगे। दैट मीन्स अगर मल्टीप्लाई में पावर रहे तो सम, बट डिवाइड में माइनस। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे एक्स टू द पावर 6 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 है, तो क्या होंगे, पावर माइनस एक्स टू द पावर 2, यानी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ये कंडीशन या फार्मूला जो है आपका बेस सेम रहे तब ये लगाएंगे, बट अगर यही चीज़ आपका बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम, जैसे ये हो गए आपके, यहाँ पर क्या है, बेस सेम और पावर डिफरेंट है, तो देखिए क्या करेंगे, एक बेस कॉमन हो जाएंगे। अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम रहेंगे तो देखिए क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई और कॉमन पावर। ये कब होंगे, जब बेस डिफरेंट एंड पावर सेम होंगे। ओके। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक्स टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 6
हैं तो इसका क्या होंगे, तो क्या अभी जैसे बताया वो सेम यही आंसर हो जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो तो क्या करेंगे, देखिए ये y है, सॉरी, तो x डिवाइड बाई y पावर m होंगे। जैसे एग्जाम्पल, सॉरी, जैसे x टू दी पावर 10 डिवाइड बाई फिर y टू दी पावर 10, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो वही बात x डिवाइड बाई y ये होंगे। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आए होंगे और आप लोग इस फार्मूला को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आगे आप लोग को बहुत हेल्प करने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल टर्म के पावर 0 हो या एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, बताया हूँ मैंने, एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होंगे। दैट मीन्स आपका x 100 की पावर मान लो 0 हो तो कुछ हो 1, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अगर मान लीजिए 1000 के पावर 0 हो तो 1, आपको मान लीजिए इतना टू दी पावर 0 हो तो वैल्यू 1। दैट मीन्स कि कोई भी वेरिएबल टर्म के पावर ऊपर 0 हो तो वैल्यू 1 होते हैं। जैसे ये देख लीजिए। ओके, फार्मूला नंबर 6, एक्स एम इन्वर्स। तो इन्वर्स के मतलब जानते ही हैं, उल्टा। दैट मीन्स पावर में निगेटिव हो, इसको निगेटिव बोलते हैं। निगेटिव मतलब माइनस। तो देखिए जो रहे ये नीचे इन्वर्स में लिख देते हैं। ओके, सिर्फ निगेटिव साइन को हटा देते हैं, डिवाइड बाई 1 कर देते हैं। ओके, दैट मीन्स एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन भी ज़रूर से कर लें। जैसे x टू दी पावर -6 है तो 1 डिवाइड बाई क्या होंगे बोलिए, हाँ, x टू दी पावर 6। जैसे मान लीजिए x टू दी पावर -3 है तो ये होंगे। आपका देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे 2 टू दी पावर -3 तो इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। तो जैसे अभी बताया हूँ मैंने, ये बेस, ये एक्सपोनेंट, तो ये जो है आपका 2 टू दी पावर -3 इन्वर्स, तो ऐसे लिख देंगे, माइनस को हटा देंगे। 2 देखिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, पावर में है तो, एक्सपोनेंट में तो दैट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख देंगे, यानी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आए होंगे। अगर ये इतने सारे फार्मूले आप मात्र 6 अगर आप सीख गए या याद हो गए या समझ में आ गया, नहीं भी आया है तो याद है तो एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर आपका। चलिए अब फिर से हम रिवीजन करते हैं। अगर